नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 16 राजिम मेला सहेली को पत्र। शब्दार्थ। पूर्णिमा वह रात जिसमें पूरा चांद निकलता है। त्रिवेणी जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती है। प्रतिवर्ष हर साल। प्रयाग इलाहाबाद प्रयाग प्राचीन नाम है। समापन समाप्त होना खत्म होना। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? उत्तर, यह पत्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखा गया है। प्रश्न 2, इस पत्र का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, इस पत्र का मुख्य विषय राजिम मेला है। इसको राजिम मेला वर्णन है ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3, यह पत्र किसने किसको लिखा? उत्तर, यह पत्र सरिता ने अपनी सहेली श्वेता को लिखा। प्रश्न 4, राजिम का मेला किस माह में भरता है? उत्तर, राजिम का मेला हर वर्ष माघ माह में भरता है। प्रश्न 5, राजिम किन नदियों के संगम पर बसा है? उत्तर, राजिम 3 नदियों सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पर बसा है। प्रश्न 6, किसी भी मेले में बच्चों के आकर्षण की कौन सी चीज़ें होती है? उत्तर, मेले में बच्चों को झूले, खिलौने, गुब्बारे और खाने पीने की चीज़ें आकर्षक लगती है। प्रश्न 7, त्रिवेणी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। प्रश्न 8, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? उत्तर, त्रिवेणी संगम होने के कारण राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का अर्थ होता है जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, है ना, और 2 नदियाँ या 2 से अधिक नदियाँ मिलकर एक ही नदी बन जाती है, उसे प्रयाग कहते हैं। ऐसा ही एक स्थान है देवप्रयाग, प्रयागराज, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो ये सब जो स्थान है यहाँ पर नदियों का संगम है, इसलिए इनके नाम में प्रयाग है। प्रश्न 9, तुमने किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा, अपने अनुभव लिखो। उत्तर, जब हम मेला जाते हैं तो झूला ज़रूर झूलते हैं। मुझे और दीदी को ऊंचा वाला झूला पसंद है, उसमें बैठकर बहुत मज़ा आता है। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, 4 पुनरुक्त शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, सोचते सोचते। वाक्य, माला सोचते सोचते सो गई। दूसरा, जल्दी जल्दी। वाक्य में प्रयोग है, सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए। तीसरा, गोल गोल। वाक्य, राधा ने गोल गोल लड्डू बनाए। चौथा, जगह जगह। वाक्य में प्रयोग, जगह जगह गुब्बारे वाले खड़े थे। प्रश्न 2, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो।
पहला सुख दुख, दूसरा प्रसन्न अप्रसन्न, तीसरा सफल असफल, चौथा ऊंचा नीचा, पांचवा बुद्धिमान बुद्धिहीन, छठा पसंद नापसंद, सातवां थोड़ा बहुत। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के अंत में इक लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे सप्ताह क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। परिवार पारिवारिक, मास मासिक, व्यवहार व्यवहारिक, समाज सामाजिक, वर्ष वार्षिक, दिन दैनिक, संसार सांसारिक, शरीर शारीरिक, देह दैहिक। प्रश्न 4, इस पत्र में एक लड़की ने दूसरी लड़की को प्रिय सहेली लिखा है। तुम बताओ कि इनको पत्र लिखने पर क्या लिखकर संबोधित करोगी। तो मित्र सहेली को प्रिय लिखकर संबोधित करेंगे। बड़े भाई पिताजी माँ को पूजनीय या आदरणीय लिखकर संबोधित करेंगे। छोटे भाई को छोटी बहन को प्रिय चिरंजीवी लिखकर संबोधित करेंगे।